हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। चूँकि इस महीने मंथलीज़ जो हैं वो मैं नहीं पोस्ट कर सकी, तो मिड मंथ के लिए मैं रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। देखते हैं कि 15 मई से एंड ऑफ द मई तक क्या एनर्जीज़ जो हैं वो एट प्ले रहेंगी। इस महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो जुपिटर की शिफ्टिंग है फ्रॉम टॉरस टू जेमिनी। सो लेट्स सी के क्या सिचुएशन है जो कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रहेगी। सो यहाँ पे मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, देन आई हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। अच्छा, मैसेजेस जो हैं वो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस का कार्ड है। मैसेजेस जो हैं वो रैंडम हैं, चूँकि ठीक है आपको पता ही है कोई इसके अंदर मेरी प्रीसेट इंटेंशन नहीं होती। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 2 लोग हैं जिनके आपस के मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इनमें से जो प्रोमिनेंट एनर्जी इस टाइम के ऊपर यहाँ एरीज़ लोगों के लिए फ़ील हो रही है। एरीज़ की अपनी एनर्जी है, और साथ ही साथ जो यहाँ इर्द गिर्द और जो एनर्जीज़ हैं उसमें एक तो ये लिब्रा की एनर्जी है, इसके अलावा कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। किसी हद तक वाटर की प्रेजेंस भी मौजूद है, लेकिन इस सारी जो ड्यूरेशन है इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो एंग्ज़ाइटी है। एंग्ज़ाइटी आपको किसी ख़ास शख्स के हवाले से है, एंग्ज़ाइटी आपको रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, और एंग्ज़ाइटी किसी रिलेशनशिप में अगर ब्रेक आ गया है तो उसको रीस्टार्ट करने के हवाले से भी हो सकती है। फॉर द टाइम बिंग ऐसा लगता है कि आपने जब ये 15th वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो जैसे 2 लोगों के दरमियान में क्वाइटनेस है, बातचीत नहीं हो रही है, खामोशी है, और अब उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फ़ फोकस का शिकार हैं, या बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही ऊपर जो है वो पूरी एनर्जी अपनी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ों में कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, रवैयों में कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, और ये जो बिहेवियर जो कि मिसमैनेज्ड बिहेवियर है इनको ठीक करने की ज़रूरत है, इनको इनकी जगह के ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है। और चूँकि यहाँ पे एनर्जी जो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एम्परर के साथ नज़र आ रही है, सो मुझे ये लगता है कि ये 15 दिन जो है एरीज़ लोग टेंशन में थोड़ा सा गुजारेंगे, एंग्ज़ाइटी रहेगी, कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्या कहा जाए। अच्छा, फिर एम्परर की मौजूदगी ये भी हमें बता रही है कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन लेने से पहले की जो एंग्ज़ाइटी है उसमें एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी है, एक ईगो को नीचे लेकर आने का मसला भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो ये इस किस्म की सिचुएशन इन 15 दिनों में रहेगी। स्टार्ट ऑफ द जो ये 2 वीक्स हैं, जैसे मैंने कहा क्वाइटनेस है, आप अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आप एंड ऑफ द मंथ तक इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप चीज़ों को ठीक करना चाहें, चीज़ों को और मामलात को अपने ख्वाहिश के मुताबिक आप ढालना चाहें, लेकिन उसमें जो स्टार्ट आपको लेना है वो हमें ये बता रहा है कि आपकी कोशिश यही होगी कि 15th के फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है कि ये जुपिटर की मोटिवेशन भी होगी जो कि आपको मिलेगी, और आप इवेंचुअली ये बात सोचेंगे कि ओके कम्युनिकेशन जो है वो ओपन की जाए, क्योंकि एरीज़ लोगों के हिसाब से जुपिटर जो है वो आपके 3rd हाउस में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में मूव हो रहा है। सो कम्युनिकेशन करनी है आपको, दो कि ये प्रॉब्लमेटिक है और आपको इसकी टेंशन है, और उसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपको बिल्कुल किसी किस्म का कोई क्लू नहीं दे रहा, कोई एनर्जी के तौर पे रिस्पॉन्स किसी तरह से नहीं दे रहा, बट यू आर स्टिल मिसिंग दिस पर्सन, और इतना ज़्यादा मिस करते हैं या इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। आप ये समझ लें कि अर्ली मई से ही कर रहे हैं आप, या शायद अप्रैल से, या शायद उससे भी पहले से।
तो इवेंचुअली आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि ओके, मुझे बिलाखिर हिम्मत करनी है और मुझे इस पर्सन को के साथ जो है वो पैचअप करना है, या इनको मनाना है, या इनके साथ अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो ठीक करने हैं। तो बहुत हद तक सिचुएशन जो है ना यहाँ पे इस टाइम के ऊपर वो रिलेशनशिप के हवाले से ही नज़र आ रही है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई मैरिड कपल हो जिनके दरमियान में डाइवोर्स टाइप का कुछ सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, जिसको आपको रोकना है और आप ये नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये पर्सन जो है वो अपने एंड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए नज़र आ रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम खड़ा किया है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब आपको कोई ना कोई मेजर एक्शन लेके चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक पे। नेक्स्ट सॉरी करना पड़ेगा आपको। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपनी जो खामखा की लॉजिक्स हैं, खामखा के की जो एक होता है ना ईगो जो है, उसको दरमियान में मत लेकर आएँ, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं ये आपको ब्रेकअप की तरफ लेके जाएंगी। अपनी सॉफ्टर साइड को आपको सामने लाने की ज़रूरत रहेगी अगर आप इस सारे मामले को ठीक करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एरीज़ लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।